Hello बच्चों, let's read the question. Which of the following statement is wrong? Option A, single nitrogen-nitrogen bond is stronger than single phosphorus-phosphorus bond. Option B is phosphine can act as a ligand in the formation of coordination compound with transition elements. Option C is nitrogen dioxide is paramagnetic in nature. Option D is covalency of nitrogen in N2O5 is 4. Now, first of all, we will discuss about the key concept of this question. तो key concept में सबसे पहले we will discuss about the covalent bonds. तो covalent bond क्या होता है? वो bond जो दो atoms के बीच में बनता है by sharing of valence electrons. तो this is called as covalent bond. अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज व्हाट इज अ लिगेंड. तो लिगेंड क्या होता है? वो मॉलिक्यूल या फिर आयन जो के डोनेट कर सकता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ मेटल आयन forming a coordinate covalent bond. That is called a ligand. उसके बाद जो नेक्स्ट है we will discuss about what are coordination compounds. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? ये वो सेंट्रल मेटल आयन होता है दैट इज बॉन्डेड टू ligand through the co we can say through coordinate covalent bond. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट ये एलिमेंट्स होते हैं ऑफ डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इनमें जो है पार्शियली फिल्ड डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल्स होते हैं. तो ये क्या करते हैं? पार्शियली फिल्ड होने की वजह से ये बॉन्ड जो है वो बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वी कैन से व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा दैट कैन बी attracted to magnetic field due to the presence of unpaired electrons. Next, we will discuss about what is covalency. तो covalency का मतलब होता है number of covalent bonds an atom can form.
तो एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकती है? So that will be the covalency of that atom. Now I will explain the answer. Now the first statement, उसमें बोला गया है कि जो NN बॉन्ड है वो stronger है than PP बॉन्ड. अब जो नाइट्रोजन है उसका साइज जो है वो छोटा है देन फॉस्फोरस. तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है. ये दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं तो इनका जो साइज है फॉस्फोरस के साइज से छोटा है. बट यहाँ पर ये बॉन्ड जो है फॉस्फोरस का स्ट्रॉन्ग है देन नाइट्रोजन. तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर फॉस्फोरस के पास भी क्या है? लोन पेयर है. बट नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड. तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से यहाँ पर जो इसके लोन पेयर हैं इनमें जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द लोन पेयर रिपल्शन इन सिंगल फॉस्फोरस बॉन्ड. यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो लोन पेयर रिपल्शन है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू द लोन पेयर रिपल्शन इन फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि द नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीक और वी कैन से वीकर देन द फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है दैट विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है तो उसमें बोला गया है कि फॉस्फीन जो है इट कैन एक्ट एज अ लिगेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो यहाँ पर अगर हम फॉस्फीन का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज लाइक दिस. यहाँ पर इसके साथ एक एच एटम है, यहाँ पर द सेकेंड वन एंड यहाँ पर द थर्ड वन. और एक जो है लोन पेयर फॉस्फोरस पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 1.42 एंगस्ट्रॉम और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 93.5 डिग्रीज. सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फीन जो है दैट इज अ पाई एक्सेप्टर क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और फॉस्फोरस हैज वेकेंट d ऑर्बिटल्स. और ये जो फॉस्फीन है दैट कैन एक्ट एज सॉफ्ट सिग्मा डोनेटिंग
ligands. तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, फॉस्फीन जो है ये स्टेबलाइज कर देता है और एक्टिवेट करता है मेटल एटम को। जो सेंट्रल मेटल एटम है ये उसको स्टेबलाइज कर देता है और एक्टिवेट कर देता है इन द रिएक्शन such as transition metal catalyzed cross coupling. So they can form complexes with various transition metal species. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फॉस्फीन है that are L type ligands. That means they are the Lewis bases जो के डोनेट करते हैं 2 electrons to the center और central metal atom को, ताकि एक dative covalent bond बना सके और coordinate compound बना सके। तो यहाँ पर हम जो है बॉन्डिंग भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से शो करेंगे, लाइक दिस और लाइक दिस। तो ये है R3P। तो यहाँ पर जो वेकेंट डी ऑर्बिटल है वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल है इस तरह से जो है बॉन्डिंग होती है, ये है मेटल एटम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R3P एंड मेटल की सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है। तो yes, we can say that PH3 जो है वो ligand act as a ligand है। So that means this option is correct. Now the next part is C, where बताया गया है कि NO2 is paramagnetic। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है that has one unpaired electron in its gaseous state। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे इट एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट। तो जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की जाती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट and forms an internal magnetic field in the same direction। तो अगर हम यहाँ पर इसका जो है स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज नाइट्रोजन,
एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है और एक के साथ ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद अ नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर। और यहाँ पर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे विद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ नेगेटिव चार्ज। और यहाँ इस पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो yes, we can say that nitrogen dioxide act as a paramagnetic in nature. Now that means ये जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोला गया कि N2O5 की जो कोवेलेंसी है दैट इज 4। तो अगर हम N2O5 का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज लाइक दिस। यहाँ पर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर एक के साथ सिंगल और एक के साथ डबल बॉन्ड है। जो सेंट्रल ब्रिजिंग ऑक्सीजन है उस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर हैं, यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन के साथ, तीनों में से एक ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इन ऑक्सीजन्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो जो कोवेलेंसी है दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ paired pair of electrons। तो N2O5 में जो ईच नाइट्रोजन है उसके पास 4 शेयर्ड पेयर हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पर अगर इसका हम नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 पेयर हैं और इस नाइट्रोजन के पास, दूसरे के पास भी यहाँ पर एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे दूसरी ऑक्सीजन और इस साइड पे भी दूसरी ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर हैं इस तरह से और यहाँ पर एक और इस तरह से बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इस साइड पे ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और इस साइड पे जो ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये इस तरह से जो है लेगा, बनाएगा बॉन्ड। उसके बाद यहाँ से इस तरह से, इस तरीके से बनाएगा। तो यानी कि इसकी जो कोवेलेंसी है वो कितनी हुई, 4। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट। So out of all the options, we can say that option A is the wrong statement. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.